हेलो एवरीवन, वेलकम टू HBS स्टडीज़। तो दोस्तों, जैसे आप सबको पता ही है कि SSC CGL 2022 का आपका एग्ज़ाम होगा अप्रैल 2022 में। तो इसके लिए जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये सभी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि पहले भी आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेबी। तो सेबी जो ऑर्गेनाइजेशन रहेगी उसके नए चेयरमैन कौन चुने गए हैं। अभी हाल ही की अपॉइंटमेंट रहेगी, इसलिए एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा माधवीपुरी बुच। माधवीपुरी बुच जो रहेंगी, इनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है सेबी ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन। अगर यहाँ पे सेबी ऑर्गेनाइजेशन की बात करी जाए तो सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आपकी फुल फॉर्म रहेगी सेबी की। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो मुंबई जो कि कैपिटल है महाराष्ट्र की, वहाँ पे हेडक्वार्टर है सेबी का। सेबी को फाउंड किया गया था 12 अप्रैल 1988 में। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेबी को इस्टेब्लिश तो 12 अप्रैल 1988 में किया गया था, पर इसको एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में फाउंड किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था 1988 में। जो स्टैट्यूटरी पावर जो होती हैं वो इसको मिली थी 30 जनवरी 1992 को। तो कभी कभी आपको 1992 ऑप्शंस में मिल जाता है, कभी आपको 1988 ऑप्शन में मिलता है, तो उसके मुताबिक आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर पहले जो सेंसस कंडक्ट किए गए थे वो कब किए गए थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1872। 1872 में पहली बार सेंसस को कंडक्ट किया गया था इंडिया के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। विच स्टेट विल होस्ट द डिफेंस एक्सपो 2022। 2022 में जो डिफेंस एक्सपो होगा उसको कौन सी स्टेट होस्ट करेगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात स्टेट होस्ट करने जा रही है डिफेंस एक्सपो 2022 का, और इसका जो डेट रखी गई है वो रखी गई है 10 मार्च से 14 मार्च के बीच में। अब अगर डिफेंस एक्सपो की बात करी जाए, पिछला डिफेंस एक्सपो कहाँ पे हुआ है और ये वाला कौन सा एडिशन का रहेगा, तो 11th एडिशन जो हुआ था डिफेंस एक्सपो का वो हुआ 2020 में। ये हुआ था आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में, 2021 में नहीं हुआ है। 12वां एडिशन जो हुआ है डिफेंस एक्सपो 2022 का जो होगा वो होगा आपका गांधीनगर गुजरात के अंदर। भाग्यनगर वॉज द एंशिएंट नेम ऑफ विच सिटी। भाग्यनगर कौन सी सिटी है इंडिया की जिसका पुराना नाम रहेगा, तो हमारा आंसर है हैदराबाद। तो हैदराबाद जो सिटी रहेगी इसका पुराना नाम है भाग्यनगर। समुद्र शक्ति एक्सरसाइज 21 वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड। तो समुद्र शक्ति एक्सरसाइज जो हुई है 2021 में, इसको कौन कौन सी कंट्री के बीच में ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इंडिया और इंडोनेशिया। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में एक्सरसाइज होती है जिसका नाम रहेगा समुद्र शक्ति एक्सरसाइज 2021। अगर आपसे गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज पूछी जाए तो वो भी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में ही होती है। टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ। टूथ इनेमल जो होते हैं, जो हमारे दांत होते हैं, उसकी जो अपर लेयर होती है वाइट कलर की, उसको टूथ इनेमल बोला जाता है, जो कि हमारी बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है। तो ये किस चीज़ से बना होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है टूथ इनेमल। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक लॉन्च करी गई है जो कि आपके SSC CGL एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। इससे आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सिर्फ आपको 69 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगी क्योंकि इसमें 14 से 15 टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर कुछ डाउनलोड में इशू आता है तो ये हमारी Gmail ID है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ इट्स ओन क्रिप्टो करेंसी ई नायरा। तो ई नायरा एक क्रिप्टो करेंसी रहेगी जिसको कि कौन सी कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है उनकी कंट्री में, तो हमारा आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। नाइजीरिया कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है ई नायरा।
मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम रहेगी, प्रोग्राम रहेगी, जिसको आप एग्जाम में ज़रूर देखेंगे। तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना स्टेट आंध्र प्रदेश से अलग हो गए, 2014 में अपनी एक स्टेट बन गई थी, तो इसके द्वारा लॉन्च किया गया था मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोग्राम को। Which state has recently became the first state to reserve jobs फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन? तो ये क्वेश्चन भी आप एग्जाम्स में जरूर देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिनके द्वारा सीट्स को रिजर्व किया गया है गवर्नमेंट जॉब में ट्रांसजेंडर्स के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट के द्वारा ट्रांसजेंडर्स के लिए सीट्स को रिजर्व किया गया है अपनी स्टेट में। मनीष नरवाल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो मनीष नरवाल एक फेमस प्लेयर रहते हैं, आपने नाम जरूर सुना होगा, इंडिया के प्लेयर रहेंगे। ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा शूटिंग। तो शूटिंग स्पोर्ट्स के एक प्लेयर रहेंगे मनीष नरवाल, जो कि एक इंडियन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द यंगेस्ट माउंटेनियर टू क्लाइंब K2 माउंटेन रिसेंटली? तो K2 माउंटेन जो कि दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची माउंटेन है, पहले नंबर पे रहती है माउंट एवरेस्ट, तो दूसरे नंबर की सबसे ऊंची माउंटेन K2 माउंटेन को क्लाइंब करने वाले यंगेस्ट माउंटेनियर कौन बने हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा शरोज कासिफ। शरोज कासिफ एक पाकिस्तानी रहेंगे और इन्होंने अपने पिता, अपने फादर का ही रिकॉर्ड तोड़ा है। K2 माउंटेन पे ये यंगेस्ट माउंटेनियर बन गए हैं चढ़ने वाले। अगर इनकी बात करी जाए तो ये आप देख सकते हैं कि कितनी उम्र रहेगी इनकी, तो ये 19 साल इनकी उम्र रहेगी। इनका नाम है शरोज कासिफ, इन्होंने क्लाइंब किया है K2 को। K2 की हाइट कितनी है? तो 8611 मीटर हाइट रहेगी आपकी K2 की। विच रूलर बिल्ट दी जगन्नाथपुरी टेम्पल? जगन्नाथपुरी टेम्पल किसके द्वारा बनवाया गया? यहाँ पे पुरी आया है, तो पुरी से आप पहचान सकते हैं कि ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो पुरी एक जगह रहेगी, डिस्ट्रिक्ट है आपकी उड़ीसा की। तो जगन्नाथ टेम्पल लोकेटेड है पुरी उड़ीसा में। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा आनंद वर्मन। आनंद वर्मन के द्वारा एक रूलर रहेंगे, इनके द्वारा जगन्नाथ टेम्पल को बनवाया गया था उड़ीसा के अंदर। Which of the following is the latest country to join the International Solar Alliance in January 2022? इंडिया जो है फाउंडर मेंबर्स में से रहता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रहती है इंडिया के लिए। तो जनवरी 2022 में किन कंट्रीज के द्वारा ज्वाइन किया गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को? तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। बोथ बी एंड सी जो रहेंगी मतलब एंटीगुआ और बारबुडा, ये दो कंट्री रहेंगी जिनके द्वारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया गया है जनवरी 2022 में। अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करी जाए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो गुरुग्राम हरियाणा में हेडक्वार्टर है, क्योंकि एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया के द्वारा ही फाउंड करा गया था, इसलिए। इसके डायरेक्टर जनरल हैं करंट टाइम में अजय माथुर। इसको फाउंड किया गया था 30 नवंबर 2015 में। फाउंडर में आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी, जो कि प्रधानमंत्री है इंडिया के, उनके द्वारा फाउंड किया गया था। इनके साथ फ्रैंकोस होलैंड ने भी इसको फाउंड किया था। ये फ्रांस से रिलेटेड है और यहाँ हो जाएंगे इंडिया से रिलेटेड। मेंबर कितने हैं करंट टाइम में? तो 81 मेंबर्स हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। विच नेशनल अवार्ड हैज बीन अवॉर्डेड टू द मार्टियर कॉलोनियल बिकुमुला संतोष बाबू इन गलवान वैली? तो एक कॉलोनियल रहेंगे संतोष बाबू, जिनकी गलवान वैली का जो क्लैश हुआ था उसमें इनकी डेथ हो गई है, तो इनको एक नेशनल, इंडिया के नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अवार्ड का क्या नाम रहेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा महावीर चक्र। तो महावीर चक्र काफी एक इंपॉर्टेंट ऑनर रहता है, तो इससे सम्मानित किया गया है कॉलोनियल संतोष बाबू को, जिनकी डेथ हुई थी गलवान वैली में। Which country has successfully test fired the S-500 डिफेंस मिसाइल सिस्टम recently? तो S-500 डिफेंस मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया है? नाम देख के आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इंडिया ने S-400 बाई किया है इसी कंट्री से, तो उसका एक लेटेस्ट वर्जन रहेगा S-500। कहाँ से होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा रशिया। रशिया का एक डिफेंस सिस्टम है S-500 डिफेंस मिसाइल सिस्टम। ड्यूरिंग विच सुल्तान डिड चंगेज खान इन्वेड इंडिया? तो चंगेज खान ने इंडिया में इन्वेड जो किया था वो कब किया था? चंगेज खान के जो फोर्सेज है, जो मंगोल डायनेस्टी थी उसके रूलर रहेंगे ये, उन्होंने काफ़ी बार ट्राई किया था इंडिया के अंदर इन्वेड करने को। तो चंगेज खान ने इंडिया में इन्वेड किया था, जो पंजाब का एरिया उस साइड इन्वेजन हुआ था, तो इन्होंने किसके शासन के टाइम पे किया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासन के टाइम पे चंगेज खान ने इंडिया में इन्वेड किया था।
द 6th एडिशन ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो इस क्वेश्चन को हम काफ़ी बार अपने चैनल पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अजय वॉरियर एक एक्सरसाइज होती है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में ऑर्गेनाइज की जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है अजय वॉरियर। हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। तो जजिया टैक्स आपने ध्यान होगा, जजिया टैक्स का हमने क्वेश्चन पीछे डिस्कस करा था, वो इनके द्वारा ही इम्पोज किया गया था नॉन मुस्लिम्स पे। तो क्या नाम रहेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्लेव डायनेस्टी के ये पहले रूलर थे और स्लेव डायनेस्टी को ममलुक डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। स्लेव डायनेस्टी की इकलौती दिल्ली सल्तनत की इकलौती जो महिला रूलर थी रजिया सुल्तान, वो स्लेव डायनेस्टी से ही रिलेटेड है। बाय विच ईयर द टारगेट हैज बीन सेट टू मेक इंडिया टीबी फ्री। तो ट्यूबरक्लोसिस जो कि एक बीमारी होती है, एक डिसीज होती है, इससे भारत को फ्री करने का एक लक्ष्य रखा गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। कौन सा साल रखा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2024। तो 2024 का लक्ष्य रखा गया है टीबी फ्री होने का इंडिया का। थाईपुसम इज ए रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो थाईपुसम एक रिलीजियस फेस्टिवल है, कौन सी स्टेट का रहेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो स्टेट है इंडिया की, वहां का एक रिलीजियस फेस्टिवल है थाईपुसम। विच कंट्री हैज इंडक्टेड इंडियन सबमरीन INS सिंधुवीर इनटू इट्स नेवी। तो इंडिया की एक सबमरीन है INS सिंधुवरी, इसको इंडिया ने रिटायर कर दिया है। तो कौन सी कंट्री है जिनके द्वारा उनकी नेवी में इस सबमरीन को इंडक्ट किया गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा म्यांमार। तो म्यांमार जो हमारी नेबरिंग कंट्री रहेगी, इनकी नेवी में इन्होंने इंडक्ट किया है इंडियन सबमरीन को, जिसका नाम है INS सिंधुवीर। What is the rank of India in Human Freedom Index 2021? तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत की क्या रैंक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 111। 111 रैंक है इंडिया की ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2021 में। विच ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड इट्स 64th फाउंडेशन डे ऑन 1 जनवरी 2022। तो कौन सी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की जिन्होंने अपना 64th फाउंडेशन डे मनाया है 1 जनवरी 2022 को। तो 1 जनवरी को कौन सी इनमें से ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फाउंड किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा DRDO। DRDO जो है एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी इंडिया की, तो DRDO ऑर्गेनाइजेशन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। DRDO की अगर बात करी जाए तो DRDO की फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एक पार्ट रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। इसको फॉर्म किया गया था 1958 में। 1958 से 2022 का आप हिसाब लगा सकते हैं, 64 ईयर हो गए, तो 64 फाउंडेशन डे हो गया आपका 1 जनवरी 2022 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आपको DRDO भवन पता होगा। DRDO भवन लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, वही हेडक्वार्टर है DRDO का। इसकी स्ट्रेंथ पूछ ली जाती है आपसे, मोटो पूछा जाता है, तो मोटो है DRDO का स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। ये आपको जरूर ध्यान रखनी है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस जो है मोटो है आपका DRDO का। अगर DRDO के आपसे एजेंसी एग्जीक्यूटिव या फिर हेड पूछ ली जाए, चेयरमैन कौन है, तो G सतीश रेड्डी आपके हेड रहेंगे करंट टाइम में DRDO के। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वेयर विल द 33rd समर ओलंपिक 2024 बी हेल्ड। समर ओलंपिक जो होंगे 2024 में 33वां एडिशन रहेगा, ये कहाँ पे होंगे, तो 32 जो एडिशन हुआ है, इससे पहला जो एडिशन है 2020 वाला, 4 साल के गैप में ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो समर ओलंपिक जो हुए हैं 2020 वाले, उनको 2021 में ऑर्गेनाइज किया गया था कोरोना वायरस की वजह से। 32nd एडिशन था, वो आपका हुआ था कहाँ पे, टोक्यो जापान में। 33rd जो एडिशन होगा, नेक्स्ट एडिशन है, ये कहाँ पे होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पेरिस फ्रांस। पेरिस फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, वेन्यू रहेगा 33rd समर ओलंपिक 2024 का। क्लेयर पोलोसक बिकेम द फर्स्ट वुमेन एम्पायर टू ऑफिशिएट मेंस टेस्ट मैच, शी इज फ्रॉम विच कंट्री। तो ये काफ़ी चर्चित रहा था जब जिस टाइम की ये बात रहेगी 2021 की, उस टाइम पे ये काफ़ी चर्चित रहा था। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि क्लेयर पोलोसक जो हैं ये पहली महिला एम्पायर रहेंगी जिन्होंने मेंस टेस्ट मैच में एम्पायरिंग की है। तो ये कौन सी कंट्री से हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री से हैं क्लेयर पोलोसक, जो कि पहली वुमेन एम्पायर रहेंगी ऑफिशिएट करने वाली मेंस टेस्ट मैच को।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो दिया जाता है ये कौन सी फील्ड में दिया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में सम्मानित किया जाता है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड से। विच स्टेट हैज अनवील्ड द वन स्कूल वन IAS प्रोग्राम टू प्रोवाइड फ्री कोचिंग फॉर UPSC एग्जाम फॉर इकोनॉमिकली पुअर स्टूडेंट। तो वन स्कूल वन IAS एक प्रोग्राम रहेगा, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको लाया गया है, लागू किया गया है, जिससे कि जो फ्री कोचिंग है UPSC की सिविल सर्विसेज की जो फ्री कोचिंग है वो प्रोवाइड कराई जा सके इकोनॉमिकली पुअर स्टूडेंट्स को। तो हमारा आंसर हो जाएगा केरला। केरला स्टेट की एक स्कीम रहेगी वन स्कूल वन IAS। When was the स्वराज पार्टी फाउंडेड? स्वराज पार्टी को कब फाउंड किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1923। 1923 में आपकी स्वराज पार्टी को फाउंड किया गया था। किसके द्वारा किया गया था ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है। तो हमारा आंसर रहेगा स्वराज पार्टी को फॉर्म किया गया था जनवरी 1923 में CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसके फेलियर के बाद, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेल हो गया था उसके बाद इन दोनों ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड 100 डे कैच द रेन कैंपेन? कैच द रेन कैंपेन किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे रेन की बात हो गई, पानी की बात हो गई, तो ये जल शक्ति मिनिस्ट्री से ही रिलेटेड आपका आंसर हो जाएगा। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मेंशन्ड? तो आपसे पार्ट ज़्यादा नहीं पूछा जाता, आपसे आर्टिकल पूछा जाता है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन से पार्ट में इनके बारे में बताया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 148। आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 148 में बताया गया है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। ये आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पार्ट की बात करी जाए तो 148 आर्टिकल आपका आ जाएगा पार्ट 5 में। पार्ट 5 में आता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही साथ हमारी 4 ई बुक्स हैं, चारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप उनको जरूर बाय करें, उनसे आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।